हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेसन प्लानिंग, इसका मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। सेकंड टॉपिक है राइटिंग लेसन प्लान, पोएम, स्टोरी, एसे, ग्रामर एंड प्रोज का। एंड लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज टीचर क्वालिटीज़, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश टीचर एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, लेसन प्लानिंग। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। एक टीचर बिना प्रॉपर प्लानिंग के इफ़ेक्टिव लेसन नहीं पढ़ा सकता, इसलिए लेसन को पढ़ाने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टीचर को ये सोचना पड़ता है कि क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किस तरह की टीचिंग एड्स या मटेरियल्स यूज़ किए जाएंगे और स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए भी प्लानिंग की जाती है। इसी सिस्टमेटिक प्रेपरेशन को लेसन प्लानिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मीनिंग। लेसन प्लानिंग का मतलब है क्लासरूम में पढ़ाने से पहले लेसन को ऑर्गेनाइज और प्लान करना। इस प्रोसेस में टीचर लेसन के ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स को पहले से डिसाइड करता है। लेसन प्लानिंग से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बन जाता है। इससे टीचर को क्लास कंडक्ट करने में आसानी होती है एंड स्टूडेंट्स डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ लेसन प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, जिसमें फर्स्ट है हर्बेशियन लेसन प्लान। इस अप्रोच में टीचिंग को कुछ फिक्स्ड स्टेप्स में कंडक्ट किया जाता है, जैसे प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जहाँ टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स टीचर की गाइडेंस में सीखते हैं। सेकेंड टाइप है ब्लूम्स इवैल्यूएशन अप्रोच। इस अप्रोच को बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। इसमें लेसन प्लानिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर की जाती है। टीचर पहले से डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स लेसन के बाद क्या नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड्स डेवलप करेंगे। इस अप्रोच में लर्निंग आउटकम्स एंड इवैल्यूएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। थर्ड टाइप है RCEM अप्रोच। RCEM का फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ये अप्रोच बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है। इसमें टीचर पहले स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एक्टिविटीज़ प्लान करता है। इसका मेन फोकस स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में चेंज लाना होता है। फोर्थ टाइप है प्रोजेक्ट लेसन प्लान। इस मेथड में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। टीचर सिर्फ गाइड का रोल निभाता है। स्टूडेंट्स खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ये अप्रोच क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करती है। फिफ्थ टाइप है यूनिट लेसन प्लान। इस टाइप में किसी एक चैप्टर या टॉपिक की जगह पूरी यूनिट को प्लान किया जाता है। यूनिट के सभी टॉपिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स को एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे सिलेबस सिस्टमेटिक तरीके से कवर होता है एंड स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है। एंड लास्ट टाइप है कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान। ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज किया जाता है। स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस और प्रायर नॉलेज के बेसिस पर नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। ये अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये टाइम की वेस्टेज को रोकती है और टीचर को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाती है। ये टीचर को पहले से डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। लेसन प्लानिंग टीचर का ध्यान एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर रखती है। इससे सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्शन, क्लासरूम एक्टिविटीज़ की प्लानिंग एंड टेस्ट की प्रिपरेशन आसान हो जाती है। ये सिलेबस को एक सूटेबल पेस पर कंप्लीट करने में भी हेल्प करती है और टीचिंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी बनाए रखती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलती है क्योंकि नई नॉलेज को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेसन प्लानिंग की हेल्प से टीचर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी टीचिंग एड्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज़ की जाएंगी। ये कंटेंट प्रिपरेशन की प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करता है, जिससे स्टूडेंट्स को लेसन समझने में आसानी होती है। लेसन प्लान टीचर को मीनिंगफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए भी इंस्पायर करता है, जिससे क्लासरूम इंटरेक्शन इंक्रीज होती है।
साथ ही ये स्टूडेंट्स में अच्छी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। इस तरह लेसन प्लानिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग का एक इम्पोर्टेंट टूल है जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। लेसन प्लानिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये टीचर्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एकदम सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इससे ये फाइनल हो जाता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, टाइम का सही यूज़ हो रहा है एंड स्टूडेंट्स भी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वेल प्रिपेयर्ड लेसन प्लान ना सिर्फ टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है बल्कि क्लास मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है एंड स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज़ करता है। इसीलिए लेसन प्लानिंग टीचर्स के लिए एक वैल्यूएबल गाइड की तरह काम करती है जो सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बी पार्ट है राइटिंग लेसन प्लान। इसमें एसे, स्टोरी एंड प्रोज का फॉर्मेट सेम होता है। वैसे तो ये पार्ट आपके थर्ड सेमेस्टर में काम आता है, पर इस सेमेस्टर में आप ये सीख लेते हो कि लेसन प्लान को कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं। पर अगर एग्ज़ाम के बेसिस पर देखें तो आप इस पार्ट को फ़िलहाल के लिए निगलेक्ट कर सकते हो एंड ए एंड सी पार्ट को अच्छे से लर्न कर सकते हो। वैसे अगर लेसन प्लान को राइट करने के स्टेप्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि जनरल एड्स, स्पेसिफिक एड्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन, रिकैप्चुलेशन एंड लास्ट में होमवर्क। नेक्स्ट सी पार्ट में है हमारे पास लैंग्वेज टीचर क्वालिटीज़। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन। एक लैंग्वेज टीचर स्टूडेंट्स की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश टीचर ना सिर्फ लैंग्वेज सिखाता है बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकें। इसके साथ ही वो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में लैंग्वेज का सही तरीके से यूज़ करना भी सिखाता है। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। टीचर की ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स पर स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्हें एकदम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को सब समझ आए। थर्ड पॉइंट सब्जेक्ट नॉलेज। उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की पूरी और डीप नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। उन्हें स्टूडेंट्स की ज़रूरतें एंड उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को समझना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्रिएटिविटी। लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें इनोवेटिव मेथड्स एंड टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट गुड पर्सनैलिटी। टीचर को कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली एंड डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट मोटिवेशनल एबिलिटी। उन्हें स्टूडेंट्स को लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा एनकरेज करना चाहिए। एट्थ पॉइंट यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्हें ऑडियो विजुअल एड्स, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज का सही से यूज़ करना आना चाहिए। एंड लास्ट सेकंड पॉइंट कंटिन्यूस लर्नर। टीचर को अपनी नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इम्पार्शियल एटीट्यूड। सभी स्टूडेंट्स को इक्वल एंड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंग्लिश टीचर। आज इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बहुत बड़े लेवल पर एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है। बहुत से इंग्लिश टीचर्स अब काफ़ी वेल क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। टीचिंग में टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ एरियाज़ में टीचर्स को अभी भी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्लास का साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से टीचर्स हर एक स्टूडेंट पर अकेले ध्यान नहीं दे पाते। बहुत सारे स्कूल्स में टीचिंग रिसोर्सेज एंड लैंग्वेज लैब्स की अभी भी काफ़ी कमी है। कुछ टीचर्स आज भी वही पुराने ट्रेडिशनल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स पर ही डिपेंड रहते हैं। एंड लास्ट में सभी टीचर्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड आगे बढ़ने के बराबर मौके नहीं मिल पाते। नेक्स्ट है सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश टीचर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग एंड रिफ्रेशर कोर्सेज अरेंज किए जाने चाहिए। टीचिंग में मॉडर्न मेथड्स एंड नई टेक्नोलॉजी के यूज़ को एनकरेज करना चाहिए। वर्कशॉप्स के ज़रिए टीचर्स की स्पोकन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। स्कूल्स में लैंग्वेज लेबोरेटरीज एंड डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज़ सेटअप की जानी चाहिए।
क्लासरूम्स ओवरक्राउडेड नहीं होनी चाहिए ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच बेटर इंटरेक्शन हो सके। टीचर्स को अच्छी क्वालिटी के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। स्टडी करवाने का तरीका एक्टिविटी बेस्ड एंड लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी जो स्टूडेंट्स के हिसाब से सही हो। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक देने के सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एंड लास्ट में टीचर्स को हमेशा कुछ नया सीखने एंड कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक कॉम्पिटेंट इंग्लिश टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश टीचर्स का प्रेजेंट स्टेटस पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की क्वालिटी को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे स्टूडेंट्स को और भी अच्छे लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे। इसी के साथ हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।